चिराग पासवान अपनी सुख सुविधाओं के लिए, महज घर बचाने के लिए, अपनी मंत्री पद बचाने के लिए, अपनी उसूलों के साथ, पार्टी की जो उनकी वैचारिकता है रही है, अब तो है नहीं, वो जो उसूल रहे हैं उसके साथ भी इन्होंने समझौता कर लिया है। और देश के भीतर भाजपा जो सांप्रदायिक एजेंडा लेकर के चल रही है, सांप्रदायिक नफरत फैला रही है, उसके साथ ये खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा संविधान पर हमले हैं, उस संविधान के हमले से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? देश का अल्पसंख्यक समुदाय को हो, दलितों को है, इसके अलावा जो पिछड़े तबके को लोग हैं उनके हैं। और जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि हम इनके पक्ष के व्यक्ति हैं, हम इनके हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं और नफरत की जो राजनीति है उस नफरत की राजनीति को आप समर्थन दे रहे हैं और जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और अल्पसंख्यक समुदाय तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जुडिशियरी में आरक्षण की मांग की गई थी कि वैचारिक जो जुडिशियरी में लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। रामविलास पासवान जी, आपको याद होगा, उन्होंने आडवाणी की तुलना भिंडरेवाला से किया था। उन्होंने उनको टेररिस्ट भी कहा था जब पूरे देश भर में यात्राएं, उन्होंने रथ यात्रा लेकर के वो निकले थे। संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह को लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि चिराग पासवान इस पर क्या कहेंगे, तो चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, सच्चाई अगर कुछ है तो जांच होनी चाहिए और पूरा मामला सामने आना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ये भूल गए कि जिस सदन के वो सदस्य हैं वहीं से एक कानून बना था कि कोई भी संरचना जो आज़ादी के बाद जिस रूप में थी उसी रूप में रहेगी। तो फिर आखिर क्यों ये विवाद हो रहा है, क्यों जांच हो रही है, जिससे मामले हो रहे हैं, हिंसा हो रहा है? तो इस पर उन्होंने समर्थन कर दिया याचिकाकर्ताओं का। हमारे साथ लेफ्ट के युवा नेता दिव्यम कुमार जी हैं। दिव्यम जी, चिराग पासवान जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनके पिता का इतिहास रहा है कि जब 2002 में दंगा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया, तो चिराग पासवान क्यों इस तरह से राजनीति कर रहे हैं? देखिए, बिहार में चिराग पासवान, उनकी पूरी पार्टी, चिराग पासवान को देखिएगा तो चिराग पासवान ने कभी भी जनता और वो अपने समुदाय के भी समर्थन में खड़ा नहीं हुए हैं। चिराग पासवान अपने समुदाय अपने जिस व्यक्ति ने अपने पिता का अपमान सह लिया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, इनके घरों से सामान निकाल कर फेंके गए, उसके बावजूद ये भाजपा से समझौता की और फिर वो चुनाव में गए, लड़े और मोदी का हनुमान अपने आप को बोलते रहे। तो जो व्यक्ति ने अब समाज का अपने पिता का अपमान सह लिया, वो व्यक्ति समाज के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी बिहार के भीतर दलितों के साथ अत्याचार हुए, गया में एक माझी समुदाय के व्यक्ति की हाथ काट दी गई, लेकिन वहाँ वो नहीं बोले। अन्य कई जगहों पे, नवादा में जो दलितों के घर जलाए गए, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। संभल की जो पूरी मामला है, उस मामले में इनका जो बयान है एकदम मतलब बहुत खराब बयान है और चिराग पासवान का जो पूरा बयान है इसकी निंदा करता हूँ। रही बात की संभल की जो पूरी घटना है, रामविलास पासवान जी की जो पूरी पार्टी जो है, चिराग पासवान अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं, अपने आप को वैसी धड़ा से, उस धड़ा की पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। लेकिन ये बयान साफ जाहिर ये बता रहा है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए, महज घर बचाने के लिए, अपनी मंत्री पद बचाने के लिए, अपनी उसूलों के साथ, पार्टी की जो उनकी वैचारिकता है रही है, अब तो है नहीं, वो जो उसूल रहे हैं उसके साथ भी इन्होंने समझौता कर लिया है। और देश के भीतर भाजपा जो सांप्रदायिक एजेंडा लेकर के चल रही है, सांप्रदायिक नफरत फैला रही है, उसके साथ ये खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट बात है देश भर में कि आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद देश को संविधान मिला, कानून बने, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता मिली। इसके बावजूद ये बयान देना, वो एक सदन के सदस्य हैं और कहीं ना कहीं ये ड्यूअल नेचर है उनका, वो ड्यूअल नेचर है और इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। उनकी वैचारिक खोखलापन और सत्ता के लिए, लाभ के लिए, समाज के हित के साथ समझौता और दंगा फैलाने वाले लोगों के साथ समझौता, वो किस हद तक चले गए हैं ये उसको दिखा रहा है। लेकिन उनके पिता का इतिहास रहा है कि जब 2002 में दंगा हो रहा था तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया केंद्रीय मंत्रालय से, तो ये क्यों उस तरह से राजनीति नहीं करता? देखिए, रामविलास पासवान जी, आपको याद होगा, उन्होंने आडवाणी की तुलना भिंडरेवाला से किया था। उन्होंने उनको टेररिस्ट भी कहा था जब पूरे देश भर में यात्राएं, उन्होंने रथ यात्रा लेकर के वो निकले थे। तो अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं, मैं इस बात को पहले भी कहा कि सुख सुविधा के लिए, अपनी मंत्री पद के लिए, अपने पैसे के लिए, ये तमाम अपनी घर को बचाने के लिए वो समझौता किए हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं।
मुस्लिम विरोधी बयान है एक तरह से। देश के भीतर जब ये तय हो चुका है, आप संसद में हैं तो सदन में आप भाजपा के पक्ष के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ हैं वो। तो रामविलास पासवान जी की अलग लिगेसी रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सेक्युलरिज्म के जो पूरे एजेंडा रहा, उसकी जो पूरी लड़ाई रही भाजपा के खिलाफ, जो सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ लड़ाई रही, उसके नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। लेकिन अब लोजपा उस तरह की पार्टी नहीं रही है। रामविलास पासवान के पद चिन्हों पे थोड़े भी नहीं चल रहे हैं। इनके पूरे आवरण को देखिएगा, जब ये चलते हैं तो हाथ में कितने मोटे मोटे कलावा बांधे हुए रहते हैं, एकदम टीका करे होते हैं। ठीक है, उनकी आस्था है, वो करें, लेकिन जो संवैधानिक सवाल है, आज सबसे ज़्यादा संविधान पर हमले हैं। उस संविधान के हमले से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? देश का अल्पसंख्यक समुदाय को हो, दलितों को है, इसके अलावा जो पिछड़े तबके को लोग हैं उनके हैं। और जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि हम इनके पक्ष के व्यक्ति हैं, हम इनके हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं और नफरत की जो राजनीति है, उस नफरत की राजनीति को आप समर्थन दे रहे हैं और जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और अल्पसंख्यक समुदाय तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। ये जो नया एक एजेंडा चालू हुआ है, नया कल्चर बीजेपी अपनाई है, किसी भी मुस्लिम धर्म स्थल के नीचे मंदिर खोजना, खुदाई करने की बात करना, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, बीजेपी का जो लोकसभा में पूरा प्रदर्शन रहा, बीजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन गिरा, बीजेपी इस बात से डरी हुई है, ठीक है। और झारखंड में वो चुनाव हार गए, जब सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक उन्माद उन्होंने झारखंड में ही फैलाया, घुसपैठिए का मुद्दा लेकर के आए, तमाम तरह के जो मुद्दे जो एकदम सांप्रदायिक एजेंडे पर चुनाव लड़े। हिमंत बिस्वा शर्मा जो किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य को छोड़ करके और झारखंड में आकर के डेरा डाले हुए थे, तो बीजेपी को लग रहा है कि उसकी ज़मीन खिसक रही है, जनता उसके झूठ को समझ रही है। तो वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद जो है इसको फैलाया जाए और लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, और ये अंग्रेजों के दलाल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके लोग अंग्रेजों के समर्थन में बात कहते थे। सावरकर जो अपने आप को वीर कहते थे, जिनको वीर ये लोग भी कहते हैं, लेकिन सावरकर ने क्या किया? सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, या अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। तो अब ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान, आज़ादी के बाद का जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान है, सांप्रदायिक सौहार्द जहाँ बेहतर है, यहाँ सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाए और किसी भी तरीके से लोगों को बांट करके और मंदिर मस्जिद के नाम पर, खुदाई के नाम पर, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है जो हाईकोर्ट में जज जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उन्हें कानून की जानकारी नहीं है? तो यहाँ एक और सवाल उठता है। इसी दिन के लिए, इसी तरह से सांप्रदायिक उन्माद से बचने के लिए जुडिशियरी में आरक्षण की मांग की गई थी कि वैचारिक जो जुडिशियरी में लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग पूरे हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के न्यायिक व्यवस्था को ताक पे रख करके इस तरह के फैसले दे रहे हैं, जिनसे जुडिशरी को बचना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ दिव्यम जी थे। इन्होंने कहा कि चिराग पासवान अपने पिता के राह से भटक गए हैं, पिता की लेगेसी कुछ और थी, और चिराग पासवान जो है अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति में वो भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।